जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज भारत के अंदर मूल निवासी कौन है, कहाँ से आए, कैसे बना एक नाम और किस तरह से इनको शुरू से ही जो इसमें नीचे जाति के लोग थे उनको किस तरह से सताया गया, किस तरह से इनके ऊपर जुल्म किया गया, किस तरह से स्तन के ऊपर औरतों के ऊपर टैक्स लगाए गए, मर्दों के सर के ऊपर कोई चीज रखने से, वो टोपी हो, रुमाल हो, पगड़ी हो, गमछा हो, कुछ भी आप रखो उस पर टैक्स लगाया गया। इन सारी चीजों पे बात करेंगे और किसने टैक्स लगाया, उस राज्य का किसने निर्माण किया, टैक्सेस कहां से चालू हुए, इन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज चालू करते हैं। बात है ईस्वी स्टार्ट होने से पहले, जो ये सन ईस्वी जो आता है इसके स्टार्ट होने से 10,000 साल पहले की बात है, जब सबसे पहले निग्रो समाज के लोग यहाँ आए, निग्रो वाले यहाँ आए। उसके बाद फिर यहाँ पे आए बनवासी, फिर द्रविड़, फिर आर्य समाज वाले। आर्य समाज वाले जब यहाँ आए तब जा करके भारत का समझ लीजिए एक तरह से निर्माण हुआ, एक सही दिशा में, एक देश के दिशा में। उस वक्त भी एक देश नहीं बना था, राज्य बने हुए थे, हर राज्य का अलग अलग राजा था और उन राजाओं का अलग अलग तरीके का हुकूमत था, अलग अलग तरीके का कानून था। अपने हिसाब से वो लोग कानून बनाते थे, अपने हिसाब से वो लोग बिगाड़ते थे, सब कुछ वो लोग अपने मनमानी के हिसाब से करते थे। जो जैसा कि आप जानते हैं राजा महाराजाओं की कहानी आपने पढ़ी होगी। उन लोगों के लिए कुछ नहीं, उन्हें कत्ल करना मतलब कत्ल करना है, उसका सर कलम कर दो मतलब कर दो, क्या कसूर नहीं है साबित करने का भी मौका उस जमाने में नहीं दिया जाता था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आर्य समाज के बाद यहाँ आए मुस्लिम आए। मुस्लिम मिडिलिस्ट से सब चल करके आए, हिंद महासागर होते हुए पैदल चल करके आए, पैदल। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर्य समाज वाले ही आए तो यहाँ पे बहरी जहाज वगैरह चालू किए। और द्रविड़ समाज के लोग जब यहाँ आए तो उन लोगों ने बहरी सफर को चालू किया और आर्य समाज वाले मिल करके बड़े बड़े बांध बांधे और क्या बोलते हैं नदियों को किस तरह से सिंचाई में लिया जाए। द्रविड़ और आर्य समाज वाले ये दोनों मिल करके खेती भी चालू किया। उससे पहले जब निग्रो आए तो वो सब के सब नॉन वेजिटेरियन थे। वो लोग फल फ्रूट जंगल में खाते थे, फल वगैरह लेकर के जानवरों को मार करके खाते थे। तो ये उन लोगों का एक अलग ही दुनिया थी उन लोगों के। और पूर्वज है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बसे, अभी भी इनके पूर्वज ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। और यहाँ जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है तो हिंदुस्तान में आदिवासी कह लीजिए एक तरह से, तो वो निग्रो समाज वाले के ही कुछ है और कुछ बनवासी वगैरह मिलके जो आदिवासी या जंगलों में जो अभी रहते हैं आदिवासी समाज के। और बहुत सारे आदिवासी समाज से लोग ये हैं जो पढ़ लिख करके नेतागिरी में और पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, एजुकेशन में बढ़ चुके आगे। तो आदिवासी समाज भी आजकल डेवलप कर रही है। ये रही बात यहाँ के मूल निवासियों की, ये सब है यहाँ के मूल निवासी। अब बात करते हैं मद्रास की, जहाँ पे औरतों के स्तन पे टैक्स लगाया गया। बात करते हैं हम वहाँ मर्दों के सर ढकने के ऊपर टैक्स लगाया गया, इसके ऊपर। तो वो मद्रास इसलिए बोल रहा हूँ जिसको हम आज केरला और हैदराबाद और क्या बोलते हैं और दक्षिण भारत का पूरा पकड़ लीजिए। तो वो एक मद्रास हुआ करता था, एक राज्य जहाँ पे 1729 से लेकर के 1949 तक, 49 के बाद तो देश आजाद हो गया, 47 में आजाद हो गया, 48 में, 49 तक लेकिन ये रहा शासन मद्रास में। तो वहाँ क्या बोलते हैं मुथन वर्मा करके उन्होंने इस राज्य का निर्माण रखा और उनके ही टैक्स ऑफिसर्स जा करके औरतों से, महिलाओं से टैक्स वसूला करते थे, मर्दों से। कितनी शर्म की बात है, स्तन ढकने के ऊपर। और इनकी जो वर्मा जी के जो परिवार थे और उनको जो मानने वाले थे या उच्च कास्ट के लोग जो थे, जो ब्राह्मण लोग थे, वो लोग की महिलाएं ढक सकती थी अपना स्तन, कोई टैक्सेस नहीं था। लेकिन जो नीचे कास्ट के लोग थे उनको टैक्सेस पे करना पड़ता था अपना स्तन ढकने के लिए, उनको टैक्सेस पे करना पड़ता था अपना मर्दों को अपना सर ढकने के लिए। तो इतना अत्याचार उन लोगों ने सहा है, जिसको आज के डेट में हम मूल निवासी कहते हैं। और उनमें से ही है बनवासी में से ही छठे हैं, जैसे डोम हो गए, मुसहर हो गए, ये लोग जो है वहीं से छठे हैं। तो ये है असली मतलब मान के चलिए मूल निवासी यहाँ के। मुस्लिम हो गए, ये लोग असली मूल निवासी है यहाँ के। और यहाँ के मूल निवासी में आर्य समाज के जो लोग हैं वो है असली मूल निवासी यहाँ के। अब 1729 से लेकर के 1949 तक, जबकि 47 में देश आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी 1949 तक मद्रास सही तरीके से आजाद नहीं हुआ था। उसके बाद तब जा करके फिर क्या बोलते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री वहाँ गए, जवाहरलाल नेहरू जी गए वहाँ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फिर सब लोगों को इकट्ठा किया
और दक्षिण भारत में उनकी हत्या भी हुई। ये सारी चीज़ें हैं, ये एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें को मिलाप करके फिर भारत को एक खूबसूरत भारत बनाया गया। 1947 के बाद अब ये कह लीजिए कि चुनाव जब हुआ 1950 में, उस चुनाव से कुछ देर पहले, कुछ साल तो नहीं कह सकते, कुछ महीने पहले उन लोगों को मतलब एक करके पूरे भारत का निर्माण किया गया और भारत को एक खूबसूरत एक सोने की चिड़िया फिर से बनाई गई। सोने की चिड़िया तो भारत मेरी पहले से ही थी, ये अंग्रेज़ों ने आकर के यहाँ हुकूमत किया, हमारी सारी क्या बोलते हैं, हमारी सारी चीज़ों को, कीमती चीज़ों को लेकर के चले गए, हम पे जुल्म सितम किया गया, हम गुलामी में रहे। इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अलग अलग स्पीकर्स के, नो डाउट, बट अच्छे से अच्छे स्पीकर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जा करके देखिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पे मूल निवासी है आज के डेट में, वो 85% है। वो लोग बोलते भी हैं जय मूल निवासी बोल 85, ऐसा करके उन लोगों का नारा भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप 85% हो, नहीं हो आप 85%। अभी के आंकड़े के मुताबिक 87 पॉइंट कुछ % हो, लेकिन आप कहीं भी, आपका एक अस्तित्व नहीं है, आपका कहीं भी आपकी बुनियाद मजबूत नहीं है। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम ये कास्ट, हम वो कास्ट, हम वो कास्ट, हम वो कास्ट। 87% होने के बावजूद भी ना आपके देश में हुकूमत है, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपका कोई बड़ा जज है, ना आपके समाज से कोई ज्यादातर IAS IPS बन रहे हैं। अब देखिए इसमें कितनी मतलब दोगली राजनीति है। एक IAS या IPS कोई मूल निवासी समाज से बनता है। मूल निवासी का मैंने लिस्ट आपको बताया, आर्य समाज हो गए, द्रविड़ समाज हो गए, मुसहर हो गए, डोम हो गए, या ये कह लीजिए ना कि राजपूत ब्राह्मण को छोड़ करके जो भी है वो सब मूल निवासी समाज में आते हैं, तो मुस्लिम वगैरह सब। ये कोई IAS या IPS आपके समाज से बनता है, उसको सोशल मीडिया पर एकदम ढिंढोरा पीटा जाता है। 18 साल की उम्र में बना ज्योतु राम IPS, बना फलाना राम IPS, इस तरह से ढोल पीटा, आपको इसमें उलझा करके रखा जाता है, बड़े पदों पे आपको नहीं जाने दिया जाता है आज के डेट में भी। और इस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं, इस चीज को आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, अवॉइड कर रहे हैं इन चीजों को, जबकि अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आप एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे हैं। पूरे मूल निवासी समाज का मैंने आंकड़ा निकाला, जब आंकड़ा निकाला तो आंकड़ा में यह समझ में आया कि आपके अंदर 92% लोग ऐसे हैं जो 10th प्लस नहीं किए हैं। 92% लोग, 92% लोग ऐसे हैं जो 10वीं तक की पढ़ाई ही नहीं किए। 80% लोग ऐसे हैं जो 8वीं तक पढ़ाई किए हैं। और ये रेशो जान करके आप एकदम बहुचंग हो जाइएगा कि 77 पॉइंट कुछ % लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है, पढ़े ही लिखे ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए। और आज भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, नहीं पढ़ाते हैं उनको। अब रीजन क्या देते हैं, अरे ना पढ़ लई तो क्या करूं, पढ़ ही ना जाले बहुत मारी ले। मारने से आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। इस अगला वीडियो हमारा एजुकेशन के ऊपर होगा, किस तरह हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को स्कूलिंग का हम उसको आदत दिला सकते हैं, कितने प्यार से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस पे हमारा अगला वीडियो आएगा और बहुत जल्द आएगा। बल्कि इसके बाद वाला ही वीडियो एजुकेशन के ऊपर होगा मेरा, ये मूल निवासी के वीडियो के बाद वाला ही एजुकेशन के ऊपर वीडियो होगा मेरा। तो मूल निवासियों में सबसे बड़ी कमी यह है कि सबके अंदर हम की बीमारी हो गई हुई है। ये हम के बीमारी से अगर आप बाहर नहीं आते हैं तो ये बात जान लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है कि आपके एक भी गांव में आपके एक भी बच्चे पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे और आपको जगह जगह पे सताया जाएगा, आपको जगह जगह पे आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा, जो कि आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। हम गिनाने पे आए तो 100 मिसालें हम आपको काउंट करा सकते हैं। हमको वीडियो बहुत शॉर्ट बनानी रहती है, 100 मिसालें हम काउंट करा सकते हैं। दलितों पे किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनके महिलाओं पे किस तरह से अत्याचार हो रहा है, किस तरह से दलित बेटियों को जला दिया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है। और हम नाम नहीं लेंगे कि किसी पार्टी या पॉलिटिक्स का कोई है सरगना जो कर रहा है, किस तरह से दलितों के ऊपर या ये कह लीजिएगा मूल निवासियों के ऊपर, जितने किसान है, क्योंकि हम आर्य समाज वाले ही आकर के यहाँ पे और द्रविड़ समाज वाले ही आकर के यहाँ पे खेती गृहस्थी चालू किया, एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से खेती गृहस्थी चालू किया है द्रविड़ समाज वाले और आर्य समाज वाले ने। जबकि क्या बोलते हैं उसको,
मूल निवासियों के, ये द्रविड़ समाज और आर्य समाज के जो लोग हैं जो खेती गृहस्थी चालू किया, तो ये किसान ही हुए ना। किसानी के ऊपर किस तरह से गाड़ी चला दिया गया किसान आंदोलन में, ये सारी चीजें आपके नजरों के सामने हैं। लेकिन जब भी चुनाव का या इस तरह का मौका आता है, आपको हिंदू का पाठ पढ़ा दिया जाता है, कुछ लोगों को मुस्लिम का पाठ पढ़ा दिया जाता है। ये हिंदू न वो मुस्लिम, न वो हिंदू न वो मुस्लिम। और ये सारी फसाद का जड़ सिर्फ ये है कि हम अपने दिमाग से ये चीज को निकाल दिए हुए हैं कि हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है और कितना जुल्म हुआ है। इन सारी चीजों को हम अपने दिमाग से निकाल दिए हैं। हमको तारीख याद रखने की जरूरत है कि हमको किस तरह से सताया गया, किस तरह से सताया जा रहा है आज के डेट में भी। हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते अपने बच्चियों का, इस तरह का माहौल है आज के डेट में भी यहां। और फिर भी कहते हैं कि हम हिंदू, हम हिंदू। आप सोचिए, बहुत से मंदिरों में छोटी जातियों को जाने की परमिशन नहीं है, जबकि हम मूल निवासी और हमें ही हमारे मंदिर में जाने की परमिशन नहीं है। कितनी गंदी बात है और कितनी शर्म की बात है। तो जरूरत है हम लोगों को जागरूक होने की। जितने मूल निवासी है, सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने अंदर जागरूकता पैदा करें। एजुकेशन का स्कोप अपने अंदर लाएं। पढ़ाई लिखाई कैसे अपने बच्चों को हम भूखे रह के पढ़ाएं, लेकिन कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को, कैसे हम आगे लेकर के जाएं, इस पे सोच विचार करें। हम अपने बड़ों से बात करें और बात करें बैठ करके, हम अपने बुजुर्गों से बात करें, हम उनसे वो कहानियां सुने जिस तरह से हम पे जुल्म हुआ है, उन सब तमाम कहानियों को सुने। जय हिंद, जय मूल निवासी।